सिद्धार्थ और क्यारा फाइनली अब मैरिड कपल हो गए हैं और फाइनली वो एक रिश्ते में बंध गए हैं। आपको पता है कि बहुत अरसे से सिद्धार्थ और क्यारा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बहुत ही अरसे से आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ये लोग टाइम ले रहे थे, लेकिन जो इस रिश्ते में पहल थी वो क्यारा की तरफ से थी। पसंदीदगी जो है वो क्यारा की तरफ से ज़्यादा थी। सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी करिज्मेटिक सी है। और इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि सिद्धार्थ जो हैं वो शादी करने के लिए किसी भी लड़की के साथ जो है ना एंड टाइम पे बिल्कुल, वो कहते हैं ना, एट द 11th आवर आकर मुकर जाते थे। वो शादी किसी के साथ भी नहीं करते थे। उनका मिजाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि सलमान खान का, कि वो गर्लफ्रेंड्स तो बहुत सारी रखते हैं लेकिन वो शादी की तरफ नहीं आते थे। आपको पता होगा कि सिद्धार्थ की बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जो है वो अफेयर्स बने, लेकिन सिद्धार्थ किसी के साथ भी शादी करने में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। और सरे फहरिस्त जो उनका जोड़ी बनी थी, जो उनका एक कपल बना था, जो उनका स्कैंडल बना था, वो बना था जी आलिया भट्ट के साथ। आलिया भट्ट के साथ काफ़ी अरसे तक वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे और आलिया भट्ट जो हैं वो बहुत सीरियस थी सिद्धार्थ के साथ शादी करने में। मगर एंड टाइम पे आकर जब आलिया ने कहा था कि शादी करो और वो फाइनली अपना घर बसाना चाहती हैं, तो सिद्धार्थ जो है वो उस वक्त शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और आलिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात पे ऑफेंड हुई थी और फिर आलिया ने रणबीर कपूर, जो कि उनके मौजूदा शौहर हैं, उनको डेट करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद आपको याद होगा कि आलिया भट्ट के जो वालिद हैं महेश भट्ट, उन्होंने बहुत इल्ज़ामात आयद किए थे सिद्धार्थ के ऊपर कि मेरी बेटी ने उसको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, ये किया वो किया, लेकिन उसने बदले में क्या किया। लेकिन सिद्धार्थ जब क्यारा के साथ उन्होंने फिल्म की तो उसके बाद फाइनली जैसे किसी को किसी का सोलमेट मिल जाता है, सिद्धार्थ बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार थे। हालांकि क्यारा की पसंदीदगी पहले थी, लेकिन फाइनली इन्होंने जनाब शादी अपनी की है बड़ी धूमधाम के साथ। मैं आपको उसकी कुछ तफसीलात बता देती हूँ कि कितने का जोड़ा पहना, और ये बता देती हूँ कि सिद्धार्थ ने क्यारा को क्या गिफ्ट दिया है, और इस वक्त वो अब शादी के फ़ौरन बाद जो है वो कहाँ जाकर रहेंगे। और सिद्धार्थ के वालिदैन मैं आपको दिखाऊंगी, उनके बहन भाई मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सब चीज़ें आपको आज एक्सक्लूसिवली मेरे वीडियो में नजर आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स में ये बताऊं कि सिद्धार्थ जो हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1985 है, जबकि क्यारा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1990 या 91 है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लव मैरिज है, और सिद्धार्थ और क्यारा क्योंकि काफ़ी अर्से से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, काफ़ी एक दूसरे को समझ गए थे। सिद्धार्थ ने जब अपनी फैमिली के साथ बात की तो उनकी फैमिली भी खुशाइन तरीके से और बड़े मज़ेदार तरीके से जो है वो मान गई इस शादी के लिए। और क्यारा जो है इस वक्त मुंबई के अंदर रहती हैं, सिद्धार्थ भी जो है वो मुंबई के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों ने जो अपनी शादी की प्लानिंग की कि कहाँ पर शादी करेंगे, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि इस साल जितने भी बॉलीवुड के जोड़ों की शादियां हुई हैं उन सब ने अपनी शादियां राजस्थान में की हैं। इससे पहले कैटरीना कैफ की शादी भी वहीं पर हुई है, और जो एक दो और एक्टर्स हैं उनकी शादियां भी वहीं पर हुई हैं। तो सिद्धार्थ और क्यारा ने अपनी जो शादी के लिए जो बुकिंग करवाई थी वो बेसिकली एक रॉयल पैलेस करवाया था उन्होंने बुक, जो कि भारत की रियासत राजस्थान के अंदर जैसलमेर एक शहर है, वहां पर इन्होंने सूर्यगढ़ के नाम से एक पैलेस है जी, उसको ये रॉयल पैलेस है। पुराने जमानों में यहाँ पे बादशाह रहा करते थे, अब इसको पैलेस को उन्होंने बड़ा खूबसूरत करके, यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं या लोगों के इवेंट्स होते हैं, इस तरह के जो अमीर लोग हैं उनके इवेंट्स होते हैं, इन्होंने यहाँ पे जो है वो बुकिंग्स कराई। और बताया जाता है कि इस पूरे पैलेस के अंदर जो कमरे हैं वो 100+ रूम्स हैं तकरीबन, बल्कि 150 से भी ज़्यादा कमरे यहाँ पर हैं। और अगर कम से कम किराया यहाँ पर अगर एक रूम का देखा जाए तो जो नॉर्मल से नॉर्मल कमरा है वहाँ का जो रेंट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 20,000 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए एक कमरे तक ऊपर तक जाता है। और सिद्धार्थ और क्यारा का जो बेडरूम है वो बिल्कुल जो जैसे पैलेसेस के अंदर पुराने ज़माने के कमरे हुआ करते थे बिल्कुल उस तरह का, और बिल्कुल एक रॉयल जैसा एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया गया। और क्यारा ने जो ड्रेस पहना वो पहना था बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर, और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी थी वो सिल्वर एंड ग्रीन कलर की थी। और जो उनका टीका था वो मुझे पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सेट के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, और जो चूड़ियाँ थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। और क्यारा के हाथ में जो मेहंदी थी वो बिल्कुल कलरफुल नहीं थी और बिल्कुल रॉयल मेहंदी नहीं लग रही थी। हालांकि जिस खातून ने उनको मेहंदी लगाई वो खातून इससे पहले करिश्मा कपूर की शादी पे उनको मेहंदी लगा चुकी हैं, फिर उससे पहले वो खातून जो हैं वो बहुत सारी एक्ट्रेसेस को उनकी शादियों पर, इवन कि मलाइका अरोड़ा को वो उनकी शादी पे मेहंदी लगा चुकी हैं। लेकिन जो क्यारा की हाथों पे मेहंदी थी वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनाड़ी ने लगाई है, बिल्कुल भी मुझे उस तरह से नहीं लगा कि स्पेशल किसी को आप मेहंदी के लिए बुलाओ और उसके हाथ पे इस तरह की मेहंदी हो। खैर बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जो सिद्धार्थ हैं वो क्यारा की मोहब्बत में वाकई इस दफ़ा पागल इसलिए हैं कि इससे पहले सिद्धार्थ के साथ जितनी भी लड़कियां जो हैं वो रिलेशनशिप में आई
जितनी भी एक्ट्रेसेस आई उन सब ने सिद्धार्थ को गिफ्ट्स दिए। कभी भी सिद्धार्थ ने उनको कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन अपनी शादी पे अपनी दुल्हनिया जी को उन्होंने पूरे 70 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया है। अब आप यकीनन जानना चाहेंगे कि 70 करोड़ रुपए का क्या गिफ्ट दिया है। जी हाँ, उन्होंने मुंबई के अंदर एक फ्लैट खरीदा है, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खुद जो है वो सिद्धार्थ ने अपनी पॉकेट से वो फ्लैट खरीदा है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जितनी भी एक्ट्रेसेस की शादियां हुई हैं, इवन के कैटरीना कैफ की, तो उन्होंने अपने घर के अंदर जो है वो शेयर किया था अपने शौहर के साथ, उनका पैसा क्योंकि ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ जो है उन्होंने 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अपनी बीवी को गिफ्ट किया है। और मुंबई के अंदर ये फ्लैट है और इसी फ्लैट के अंदर शादी के फौरन बाद जो है ये कपल जो है वो शिफ्ट होने जा रहा है। यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊंगी कि सिद्धार्थ के जो वालिद हैं वो काफ़ी अरसे से अलील हैं, बीमार हैं, लेकिन वो अपने बेटे की शादी के लिए जो है वो व्हील चेयर पर आए स्पेशली। और सिद्धार्थ की जो वालदा हैं वो शादी अटेंड करने के लिए आई, और सिद्धार्थ की बाकी फैमिली में उनके जो बड़े भाई हैं वो आए शादी अटेंड करने के लिए, और उनकी जो भाभी हैं वो शादी अटेंड करने के लिए आई। और ये सब लोगों को जो कैप्चर किया गया वो एयरपोर्ट पे किया गया। और मनीष मल्होत्रा जो हैं वो कियारा के साथ जो है वो गए सीधे जैसलमेर, और वहाँ पर आई थिंक उन्होंने उनका ड्रेस जो है वो डिज़ाइन किया था, और उसकी जो प्राइस बताई जा रही है ऑब्वियसली वो तो बहुत ही कॉस्टली, लाखों में बताई जा रही है। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि कियारा की जो वालदा हैं वो उनके साथ उनकी शादी पर गई थी, तो ये गिने चुने सिर्फ उनकी फैमिली मेंबर्स थे। और इसके अलावा कियारा ने जिन लोगों को इनवाइट किया उसमें बॉलीवुड की कुछ शख्सियात थी, लेकिन उन्होंने हाईली इस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए बहुत कोशिश की। लेकिन आपको पता है कि मीडिया और पेपराजी जो है वो कहीं ना कहीं से खबर निकाल ही लेता है। तो जो घोड़ी थी जिसके ऊपर सिद्धार्थ बैठे थे, जिस पर उनका फोटोशूट हुआ, वो घोड़ी वाला जब बाहर निकला तो पेपराजी ने उनसे भी पूछ लिया कि अच्छा बताओ दूल्हा के कपड़े कैसे थे, दुल्हन के कपड़े कैसे थे, सारी डिटेल्स पहले ही पता चल गई। इवन के जो ढोल वाले अंदर गए उन्होंने भी बाहर आके सारी डिटेल्स बता दी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं छुपाई जा सकती आजकल के दौर में। जैसे कि आपको याद होगा कि जब कैटरीना की शादी हुई थी तो कैटरीना ने ये सोचा था कि वो अपनी शादी की फुटेजेस को सेल करेंगे, मतलब अच्छा उनको पैसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे चैनल्स चाहते हैं कि उनके पास एक्सक्लूसिव फुटेजेस आएँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था, और कैटरीना कैफ की जो तस्वीरें और उनके वीडियोस हैं वो पहले ही लीक हो गए थे। तो इसी तरह से कियारा और सिद्धार्थ के साथ भी हुआ है। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, क्योंकि ये एक बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था कि ये शादी करेंगे नहीं करेंगे, लिव इन में रहेंगे, ये वो। तो अच्छी बात यह है कि पिछले 1-2 साल के अंदर बॉलीवुड की तकरीबन तमाम जोड़ियों ने शादियां कर ली हैं। मगर बुरी बात यह है कि इन्होंने जो लिव इन रिलेशनशिप का एक नया तर्ज निकाली है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप दोनों एक्टर्स में से आपका फेवरेट कौन सा है, और क्या आपको ये लिव इन में रहने वाली बातें पसंद हैं, और ये जो शादी को प्रमोट किया जा रहा है क्या इसके बारे में आपकी क्या राय है। जो कुछ भी सोचते समझते कमेंट सेक्शन में आइए, और अगर आप अपनी किसी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।